नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ हैं उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, जिसमें आधुनिक राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हैं। और आधुनिक राजस्थान इतिहास में टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। और राजस्थान में जनजातीय आंदोलन का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको समावेशित किया गया है। आप सभी विद्यार्थी जितने भी राजस्थान में कोई भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वो सभी डेली रेगुलर क्लास से जुड़ें और जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन मजबूत कर सकते हैं। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, एकीकरण, 1857 क्रांति, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, स्कोरिंग टॉपिक हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इन टॉपिक को महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। डेली आप इन क्लास से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। और राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के पहले पार्ट में हम 15 प्रश्न कर चुके हैं। 15 प्रश्न टोटल हमने उसमें कर लिए थे पार्ट फर्स्ट में। आज का जो पार्ट है सेकंड, उसमें 16वें प्रश्न से आज शुरू करने वाले हम। और टॉपिक का नाम है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। तो राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि जो एक ही आंदोलन हुआ था उस एक ही आंदोलन के बारे में प्रमुख उद्देश्य क्या था उसका। भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, भीलों को साहूकारों के चुंगल से मुक्त करवाना, भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों एवं गरासियों का एक संगठन बनाना। अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है इसमें से वो आपको देखना है और अच्छे से आंसर देना है, आप सभी को सोच के समझ करके कि इसका उद्देश्य क्या था और उस उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। एक ही आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो देखो, एक ही आंदोलन के बारे में हमें पता है दोस्तों कि ये मोतीलाल तेजावत जी ने चलाया था। किसने? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, इन्होंने मोतीलाल तेजावत जी ने ये आंदोलन जो है ये चलाया। और मोतीलाल तेजावत जी द्वारा ये आंदोलन चलाया गया, एक ही आंदोलन। और एक ही जो आंदोलन है वो एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी द्वारा चलाया जाता है। कहां से? तो ये मातृकुंडिया से शुरू हुआ था। मातृकुंडिया से शुरू हुआ था और मातृकुंडिया नामक स्थान है, वहां से ये आंदोलन शुरू होता है मोतीलाल तेजावत जी का। और मोतीलाल तेजावत जी ने मातृकुंडिया नामक स्थान से जब ये आंदोलन शुरू किया तो यहाँ वैशाख पूर्णिमा के दिन एक मेला भरता है मातृकुंडिया में। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो मेला भरता है वो मेला भरता है मातृकुंडिया में। और मातृकुंडिया को कहा जाता है मेवाड़ व राजस्थान का हरिद्वार। आप सभी जानते हैं मेवाड़ तथा राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर इन्होंने 21 मांगें लिखी, जिसको 21 सूत्री मांग पत्र कहते हैं। उस 21 सूत्री मांग पत्र के माध्यम से ये आंदोलन चलाया जाता है। अब ये 21 सूत्री मांग पत्र भेजा जाता है महाराणा फतेह सिंह को, जिनमें से उन्होंने 18 मांगें स्वीकार कर ली थी। मांग पत्र पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पर ये आंदोलन चलाया जाता है। और वो उसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण जो बेगार था उससे मुक्त करवाना था। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि यहाँ किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से क्या करना है, मुक्त करना है। इसके उद्देश्य से यह आंदोलन चलाया गया मोतीलाल तेजावत जी द्वारा मातृकुंडिया में। और मातृकुंडिया में यह आंदोलन चलाया गया। मातृकुंडिया से शुरू होता है एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी का। बाद में इसमें निमड़ा हत्याकांड की घटना घटित होती है, जिसमें लगभग 1200 आदिवासी हैं उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। मेजर सटन के नेतृत्व में, मेजर सटन सुटन जो थे उनके नेतृत्व में यहाँ पर गोलीबारी की जाती है। तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है, ये पूछ रहा है। देखो, गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, ये बिल्कुल सही बात है। गोविंद गुरु का जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था। गोविंद गुरु ने बेड़सा ग्राम में धूनी एवं निशान की स्थापना की थी। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, ये मैंने पहले बताया भी हुआ है आपको कि गोविंद गुरु का जन्म 1858 ईस्वी में तो हुआ था, लेकिन डूंगरपुर में हुआ था, लेकिन पालपट्टा गांव में नहीं हुआ था। इनका जन्म हुआ था बेड़सा गांव में। कौन सा गांव है? बेड़सा गांव है।
या इसको कहते हैं बांसिया गांव। तो बांसिया या बेड़सा जो गांव है यहां पर जन्म हुआ है, बांसिया या बेड़सा गांव में। तो बांसिया या बेड़सा गांव है डूंगरपुर में, यहां जन्म हुआ था इनका 1858 ईस्वी में डूंगरपुर में, बंजारा परिवार में जन्म हुआ था। तो इसमें असत्य कथन जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बी असत्य कथन होगा इसका, ठीक है। तो बी इसका असत्य कथन है और असत्य कथन होगा बी, क्योंकि बी जो कथन है ये असत्य कथन है गोविंद गुरु के विषय में, गोविंद गुरु के विषय में ये कथन है। और गोविंद गुरु के विषय में जो कथन है ये, क्योंकि ये गलत है, गलत है क्यों, क्योंकि 1858 ईस्वी में जन्म तो हुआ था लेकिन ये यहां नहीं हुआ, पालपट्टा में कहां हुआ था, बांसिया गांव बेड़सा गांव में हुआ था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला जो प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। देखो 1858 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों द्वारा विद्रोह करने के कारण क्या थे। 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में 1818 ईस्वी 1818 में भीलों द्वारा उदयपुर राज्य में विद्रोह किया गया, उसके मुख्य कारण क्या थे। तो उसके मुख्य कारण जो है वो पूछे जा रहे हैं आपसे। अब इसमें देखो प्रश्न क्या कह रहा है, पहला कथन, भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयास, अंग्रेजों की भील दमन नीति, पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा भीलों को रखवाली करवाए बोलाई कर वसूलने से रोकना। अब 1818 में उदयपुर राज्य में भीलों ने जो विद्रोह किए थे उसके कारण क्या रहे हैं, तो उन कारणों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से पढ़ें इन कथनों को और फिर इसका आंसर दें, यानी कि क्या सही है। तो देखो भीलों पर अंग्रेज जो हैं वो कर थोपने का प्रयास कर रहे थे, अंग्रेजों की भील दमन नीति थी, पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को रखवाली कर व बोलाई कर वसूलने से रोका था। तो ये तीनों बात सही हैं, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी इसके करेक्ट हैं, ठीक है। अब यहां पर इधर देखें हम तो 18 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे मेवाड़ के, और मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में इन्होंने यहाँ पर आदिवासी जो है उनमें बोलाई कर जो था उस पर रोक लगाई थी। यहाँ पर चिमाता जो कृषि होती थी, पहाड़ों को जलाकर के कृषि करते थे, उस कृषि पर भी इन्होंने रोक लगाई थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी आंसर होगा, यानी कि तीनों बात सही हैं, ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, जिसके कारण यहाँ पर विद्रोह के प्रयास किए गए थे, विद्रोह करने का प्रयास किया और भीलों द्वारा विद्रोह किया गया था 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर में सम्मेलन कब हुआ था। मीणा सुधार जो समिति है उसका श्री माधोपुर सम्मेलन कब हुआ है, इसका प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो देखो मीणा जो सुधार समिति है उसका सम्मेलन, मीणा सुधार समिति इसका गठन किया गया था मीणाओं द्वारा, और मीणा सुधार समिति यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो सम्मेलन है वो माधोपुर में हुआ है, और वो माधोपुर में श्री माधोपुर जो है सीकर में, वहां पर अधिवेशन हुआ था, और ये कब हुआ था 1945 ईस्वी में। तो 1945 ईस्वी में श्री माधोपुर में इसका अधिवेशन हुआ था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा, यानी कि 1945 ईस्वी में श्री माधोपुर अधिवेशन हुआ है मीणाओं का। और श्री माधोपुर जो अधिवेशन है मीणाओं का, यहाँ पर मीणाओं ने जब आंदोलन चल रहा था जयपुर में, मीणा सुधार समिति, ठीक है, मीणा जाति सुधार समिति आंदोलन चलाया जा रहा था, उस समय मीणाओं ने माधोपुर में एक सम्मेलन किया था, और यह माधोपुर में सम्मेलन हुआ था कब, तो यहाँ पर 1945 ईस्वी में। तो 1945 में यह अधिवेशन हुआ है, और 1930 ईस्वी में जरायम पेशा कानून लागू किया गया था। जरायम पेशा जो कानून है वो जरायम पेशा कानून लागू किया गया था मीणाओं पर, और वो जरायम पेशा कानून जयपुर रियासत में लागू किया गया था, और यहाँ 1930 में लागू किया था। इसके विरोध में यहाँ पर मीणाओं ने आंदोलन किया था, और मीणाओं ने जो आंदोलन किया वो यहाँ श्री माधोपुर जो है वहाँ श्री माधोपुर में सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भगत पंथ की स्थापना किसने की थी। तो देखो भगत पंथ जो है इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। कहां पर की गई थी, बेड़सा गांव में। तो बेड़सा जो गांव है, ये बेड़सा गांव डूंगरपुर, बेड़सा गांव डूंगरपुर में भगत पंथ की स्थापना की गई थी। और डूंगरपुर जो है यहाँ पर बेड़सा गांव में भगत पंथ की जब स्थापना की गई थी डूंगरपुर में, तो किसके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा है। पहले मैंने बताया हुआ है आपको कि 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी जो थे उन्होंने स्थापना की थी, और 1883 में संप सभा की स्थापना की थी सिरोही में। फिर 1911 ईस्वी में उन्होंने भगत पंथ चलाया, और भगत पंथ की जो स्थापना है वो बेड़सा गांव डूंगरपुर में की थी। तो यहाँ गोकुल भाई भट्ट, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, तो इसका जो संबंध है वो किससे है, गोविंद गिरी से है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भगत पंथ और भगत पंथ
1911 ईस्वी में, ध्यान रखना, बेड़सा गांव डूंगरपुर में धूना की स्थापना की थी इन्होंने और यहां से भगत पंथ चलाया था गोविंद गिरी द्वारा। तो गोविंद गिरी इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की गई थी? तो मीणा क्षेत्रीय जो महासभा है उसकी मीणाओं द्वारा स्थापना की जाती है और मीणाओं द्वारा स्थापना की गई मीणा क्षेत्रीय महासभा की 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया जाता है। तो मीणा क्षेत्रीय जो महासभा है दोस्तों, इसका गठन कब किया गया है? तो 1933 ईस्वी में इसका गठन किया गया है मीणा क्षेत्रीय महासभा का, और मीणाओं के द्वारा इसका गठन किया गया था। फिर बाद में 1944 ईस्वी में जैन संत मुनि मगन सागर जी ने नीम का थाना में मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन बुलाया था, और नीम का थाना में जो विशाल सम्मेलन बुलाया था वहां पर एक संस्था स्थापित की गई थी 1944 ईस्वी में। उस संस्था को कहते हैं, और उस संस्था का नाम क्या है? तो उसको कहा जाता है जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। तो जयपुर राज्य मीणा सुधार जो समिति है दोस्तों, वो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, उसका जो गठन किया गया था वो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, उसका गठन 1944 में है। और नीम का थाना जो है यहाँ पर जैन संत मुनि मगन सागर जी ने इसकी स्थापना की थी, और इसके अध्यक्ष बनाए थे कौन? तो इसके जो अध्यक्ष बने थे वो अध्यक्ष थे बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा जो हैं वो बंशीधर शर्मा इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों। 1944 ईस्वी की बात थी। और नीम का थाना सीकर जो है वहां पर मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन हुआ था नीम का थाना सीकर में, और उस समय जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था जैन संत मुनि मगन सागर जी द्वारा। उन्होंने पुस्तक लिखी थी मीणा पुराण, और 1933 ईस्वी मीणाओं ने मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन किया था, गठन किया था, और मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन 1933 आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, मेरवाड़ा बटालियन का गठन किस जनजाति से किया गया था? मेरवाड़ा जो बटालियन है उसका गठन किस जनजाति से किया गया था? तो देखो, मेरवाड़ा जो बटालियन है इसका गठन किया गया 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में इसका गठन किया गया, और मेरवाड़ा जो बटालियन है इसका मुख्यालय बनाया गया कहाँ पे? तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो मुख्यालय बनाया गया था ब्यावर में। कहाँ पे? व्यावर में। और यहाँ पर ये क्षेत्र था मेरवाड़ा क्षेत्र, तो यहाँ जाति थी मेर जाति। मेर जो थे उनसे एक संगठन बनाया गया, उनसे बटालियन तैयार की गई मेरों की, और मेरों की जो बटालियन थी वो मेरवाड़ा बटालियन कहलाई थी, और ये ब्यावर में इसका मुख्यालय 1822 में इसका गठन किया गया था। राजस्थान में ऐसी यहाँ पर एक तो एमबीसी का गठन किया गया था और एक शेखावाटी ब्रिगेड थी, शेखावाटी ब्रिगेड। तो शेखावाटी ब्रिगेड है, ऐसी 3 सैनिक टुकड़ियां हैं जो स्थानीय उपद्रव दबाने के लिए बनाई गई थी। इसका गठन किया गया था 1834-35 ईस्वी में। 1822 में गठन किया गया था किसका? तो 1822 में मेरवाड़ा बटालियन का, और 1841 ईस्वी में गठन किया गया था दोस्तों किसका? एमबीसी का, मेवाड़ भील कोर्प्स। मेवाड़ भील कोर्प्स, मेवाड़ भील कोर्प्स जो है वो मेवाड़ भील कोर्प्स, इसका गठन किया गया था 1841 ईस्वी में। अब इस शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? झुंझुनू में। तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में बनाया गया, और मेवाड़ भील कोर्प्स का मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया खेरवाड़ा में। और खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में। तो खेरवाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय बनाया गया। और अगर हम बात करें इस मेरवाड़ा बटालियन की, तो मेरवाड़ा बटालियन का 1822 में किया गया, इसका मुख्यालय बनाया गया ब्यावर में, और ये मेर जाति थी। तो मेर जाति से यहाँ पर एक बटालियन बनाई जाती है, उस जाति को मेर जाति कहा जाता है, और मेर जाति से मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया था। तो मेर के जो मेर क्षेत्र है यहाँ पर मेर जनजाति थी, उससे इसका गठन किया गया था 1822 में, और उसका मुख्यालय बनाया गया था कहाँ पे? ब्यावर में। तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कहां की गई? मेवाड़ भील कोर की स्थापना कहां की गई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है, अगले ही प्रश्न में। तो मेवाड़ भील कोर जो है उसकी स्थापना कहां की गई थी? तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी 1841 ईस्वी में। 1841 ईस्वी में इसका गठन किया जाता है। इसका 1841 ईस्वी में गठन किया गया, मुख्यालय बनाया गया खेरवाड़ा में, और खेरवाड़ा उदयपुर में है। और इस समय मेवाड़ के शासक थे कौन? सरदार सिंह। ठीक है, सरदार सिंह मेवाड़ के शासक थे। तो सरदार सिंह इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया,
1838 से लेकर के 1842 ईस्वी तक, और इस समय मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया था। तो मेरवाड़ा जो बटालियन है, मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह उनके समय इसका गठन किया गया था 1841 ईस्वी में। इसका मुख्यालय बनाया गया था कहाँ पे, खेरवाड़ा में, और मेवाड़ भील कोर्स की स्थापना हुई है 1841 में खेरवाड़ा में। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो देखो, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी, मेवाड़ भील कोर्स की स्थापना कब की गई थी। तो अभी हमने पढ़ ली, कोई बात है ये 1841 ईस्वी होगा। इसमें जो आंसर है वो क्या होगा, 1841 ईस्वी। इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका जो गठन है वो कब हुआ है, तो ये 1841 ईस्वी है, 1941 नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1841 ईस्वी। तो 1841 ईस्वी में यहाँ पर अगर हम देखें तो मीणा कोर है, ये मीणा कोर है, सॉरी, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें, देखो एक तो है एमबीसी का गठन 1841 ईस्वी है, एमबीसी गठन 1841 ईस्वी है। और ये मीणा कोर्स है, तो मीणा कोर्स जो है उसका गठन कब किया गया है, 1921 ईस्वी। पहले यहां पर जो क्षेत्र था मीणाओं का क्षेत्र, उसके लिए एक यहाँ पर मीणा कोर की स्थापना की जाती है, और मीणा कोर की जो स्थापना है वो 1921 ईस्वी। इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 1921 ईस्वी आंसर होगा, क्योंकि 1921 ईस्वी में मीणा जो कोर है उस मीणा कोर का गठन किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो 1921 ईस्वी होगा। तो वर्ष 1921 ईस्वी में मैंने उसको मीणा यहाँ एमबीसी कोर के माध्यम से अगर देखें तो देखो मीणा कोर, ठीक है। एक तो है एमबीसी मेवाड़ भील कोर्स, तो मेवाड़ भील कोर्स जो है उसकी बात अलग है, वो 1841 है। ये यहाँ पर डी है इसका आंसर, और डी आंसर होगा, यानी कि 1921 में मीणा कोर्स है ये मीणा कोर्स है। और मीणा कोर्स जो है इसका गठन किया गया है 1921 ईस्वी में। तो 1921 ईस्वी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मीणा जाति सुधार समिति से संबंधित नहीं है। तो मीणा जाति सुधार समिति संबंधित कौन कौन नहीं थे, तो देखो मीणा जाति सुधार समिति जो है छोटूराम झरवाल थे, महादेवराम पवाड़ी थे, ठीक है, जवाहर राम मीणा थे, ये गणेश राम घोगरा नहीं थे। गणेश राम जो घोगरा हैं इनका संबंध इससे नहीं है। तो मीणा जाति सुधार जो समिति है, छोटूराम झरवाल हैं, महादेवराम पवाड़ी हैं, जवाहर राम मीणा है, वृद्धिचंद मीणा है, सातूलाल मीणा है, ये जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। लेकिन यहाँ पर गणेश राम घोगरा जो हैं, ये गणेश राम घोगरा इससे संबंधित नहीं थे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, गणेश राम घोगरा हो जाएगा। यानी कि 25वां जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। गणेश राम घोगरा का संबंध इससे नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, यहाँ डी आंसर होगा। क्योंकि जो मीणा जाति सुधार समिति बनाई गई थी, ये आपको मैंने पहले बताया भी था, 1930 ईस्वी में मीणा जाति सुधार समिति का मीणाओं ने गठन किया था, जब यहाँ पर जरायम पेशा कानून लागू हुआ था। फिर उसके बाद में यहाँ पर मीणाओं ने आंदोलन चलाया था, और आंदोलन हुआ था, और उसमें छोटूराम झरवाल हैं, महादेवराम हैं, जवाहर राम मीणा हैं, साथूलाल मीणा हैं, साथूलाल मीणा हैं, वृद्धिचंद हैं, ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पर ये आंदोलन किया जाता है, और मीणा जाति सुधार समिति है उसमें गणेश राम घोगरा का संबंध इससे नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो मोतीलाल तेजावत ने किस ठिकाने की नौकरी छोड़कर भीलों में समाज सुधार एवं जागृति का कार्य किया था। तो देखो मोतीलाल तेजावत जी, इनका जो जन्म है वो जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में, और इनका जन्म हुआ था कोल्यारी गांव उदयपुर में। मेवाड़ रियासत थी, कोल्यारी गांव है, और कोल्यारी गांव उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। ओसवाल जैन परिवार में जन्म हुआ था। ये यहाँ पर एक नौकरी करते थे, और वो एक ठिकाने की नौकरी करते थे, और उसमें पद था इनका कामदार का। तो कामदार का पद था, और कामदार के पद पर ये नौकरी करते थे। कामदार के पद से बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देकर के फिर इन्होंने समाज सुधार और जनजागृति का कार्य किया था, और एक कामदार के पद पर कार्य करते थे। कहाँ पे, तो झाडोल में। तो झाडोल नामक स्थान है उदयपुर में, और झाडोल उदयपुर में ये कामदार के पद पर थे, ठीक है। और यहाँ ये मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना हुआ करता था झाडोल। तो झाडोल में कामदार के पद पर थे, और कामदार के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और फिर इन्होंने समाज सुधार, भीलों में समाज सुधार का जनजागृति का कार्य किया था। इसलिए मोतीलाल जो तेजावत हैं इनको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इनको कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा,
वासियों का मसीहा। तो आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा, और इनको कहा जाता है भीलों का बाबजी, भीलों का बाबजी। तो भीलों का बाबजी और आदिवासियों का मसीहा के नाम से जाना जाता है किसको? मोतीलाल तेजावत जी को। ओसवाल जैन परिवार था कोल्यारी गांव का, वहां पर इनका जन्म हुआ था और झाड़ोल में कामदार के पद पर कार्यरत थे। कामदार के पद से इन्होंने नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया और फिर इन्होंने भीलों में समाज सुधार और जनजागृति का मेवाड़ में कार्य किया और फिर इन्होंने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन को कहा जाता है एक ही आंदोलन। तो एक ही जो आंदोलन है वो एक ही आंदोलन चलाया था इन्होंने, और इसके लिए इन्होंने एक पत्र तैयार किया था जिसको मेवाड़ पुकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ पुकार कहा जाता है। और मेवाड़ पुकार है उसी को हम क्या कहते हैं? 21 सूत्री मांग पत्र। तो 21 सूत्री जो मांग पत्र है उसी को मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है और ये इन्होंने तैयार किया था 1921 ईस्वी में और इसको तैयार करके भेजा था महाराणा फतेह सिंह के पास में। महाराणा फतेह सिंह ने उनमें से 18 मांगें स्वीकार कर ली थी, 3 जायज और जरूरी मांगें नहीं मानी गई, जिसके कारण यहाँ पर आदिवासी जो हैं वो विद्रोह करते हैं और फिर यहाँ एक ही आंदोलन चलाया जाता है। और वो एक ही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कौन? मोतीलाल तेजावत, जो पहले झाड़ोल उदयपुर में कामदार के पद पर कार्य करते थे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मेवाड़ पुकार मांग पत्र का संबंध किससे था? तो वही बात है अभी जो हम पढ़ रहे थे, मेवाड़ पुकार मांग पत्र है जिसको हम 21 सूत्री मांग पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 21 सूत्री मांग पत्र। 21 सूत्री मांग पत्र है और 21 सूत्री जो मांग पत्र है ये 21 सूत्री मांग पत्र ही क्या कहलाता है? मेवाड़ पुकार कहलाता है, जिसमें 21 मांग थी, 21 मांग थी और ये 1921 ईस्वी में तैयार किया गया। तो 1921 ईस्वी में तैयार किया गया किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत जी द्वारा। मोतीलाल तेजावत जो हैं उनके द्वारा मोतीलाल तेजावत जी द्वारा तैयार किया जाता है और फिर इसको तैयार करके महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा था। महाराणा फतेह सिंह, तो महाराणा फतेह सिंह जो हैं उनके पास भेजा था, महाराणा फतेह सिंह के पास, महाराणा फतेह सिंह उनके पास इसको भेजा है। महाराणा फतेह सिंह ने ये मांग पत्र जो है या मोतीलाल तेजावत ने महाराणा फतेह सिंह को भेजा। उन्होंने इनमें से 18 मांग स्वीकार की थी। कितनी मांग स्वीकार की थी? 18 मांग स्वीकार की थी। मांग पत्र पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया। तब भीलों ने एक नारा भी दिया था, हाकिम और हुक्म नहीं। हाकिम और हुक्म नहीं का जो नारा है उसका संबंध ध्यान रखना एक ही आंदोलन से ही है, हाकिम और हुक्म नहीं। तो भीलों द्वारा एक नारा दिया गया था, हाकिम और हुक्म नहीं। तो हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया गया और हाकिम और हुक्म नहीं का मतलब है कि जब राजा हमारी मांगे नहीं मान रहे हैं, हाकिम का मतलब होता है राजा और हुक्म का मतलब है आदेश, तो हम भी उनका आदेश नहीं मानेंगे। तो हाकिम और हुक्म का जो नारा है वो आदिवासियों द्वारा दिया जाता है, एक ही आंदोलन के समय दिया जाता है और मोतीलाल तेजावत जी ने आंदोलन चलाया था। अगले प्रश्न की बात करें, देखो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मेरवाड़ा जो बटालियन है इसका गठन किया गया था 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में इसका गठन किया गया था मेरवाड़ा बटालियन का। इसका मुख्यालय बनाया गया था कहाँ पे? व्यावर में। तो व्यावर जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया गया, व्यावर अजमेर में इसका मुख्यालय बनाया जाता है और 1822 ईस्वी में यहाँ पर इसका मुख्यालय व्यावर में गठित किया गया। यहाँ पर जो सैनिक थे वो मेर सैनिक थे। कौन से सैनिक हैं? मेर सैनिक हैं। तो मेर सैनिकों की टुकड़ी थी और उससे यहाँ मेरवाड़ा बटालियन बनाई जाती है और व्यावर में इसका मुख्यालय रखा जाता है। और मेरवाड़ा बटालियन जो है 1857 की क्रांति में इसने भाग नहीं लिया था। 1857 का विद्रोह यहाँ मेरवाड़ा बटालियन जो है वो नहीं करती है व्यावर में। और ये मेर जो सैनिक थे अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई टुकड़ी थी, अंग्रेजों ने 1822 में इसका गठन किया था। तो यहाँ पर इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ रखा गया है? व्यावर में रखा गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखो निम्नलिखित में से गोविंद गिरी ने किस पंथ की स्थापना की थी? गोविंद गिरी के द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई थी? तो गोविंद गिरी जो है इन्होंने कौन सा पंथ चलाया है इसकी हम बात करें तो देखो यहाँ कामड़िया समाज, कामड़िया पंथ है वो किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं रामदेव जी से संबंधित है। किससे है? रामदेव जी से संबंधित है। ठीक। भगत पंथ है, इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी गोविंद गिरी द्वारा बेड़सा गांव में। बेड़सा गांव है डूंगरपुर में, बेड़सा गांव डूंगरपुर।
तो यहाँ बेड़सा गांव डूंगरपुर में स्थापना की गई थी और बेड़सा गांव डूंगरपुर में भगत पंथ की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? गोविंद गिरी द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। यानी कि भगत जो पंथ है, ये भगत पंथ की स्थापना की गई थी 1911 ईस्वी में दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो मानगढ़ जो हत्याकांड है उसकी बात करें हम, तो मानगढ़ हत्याकांड हुआ 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। 17 नवंबर 1913 ईस्वी को यह घटना घटित हुई थी। यहाँ पर 1500 आदिवासी जो हैं उनकी हत्या की गई थी। 1500 आदिवासी इसमें यहाँ शहीद हुए थे और यहाँ पर गोलीबारी की गई थी। तो गोलियां जो चलाई गई थी वो गोलियां किसके द्वारा चलाई गई थी? तो गोलियां चलाई गई हैं यहाँ पे, और वो गोलियां चलाई गई हैं यहाँ अगर हम बात करें तो ये गोलियां जो चलाई गई हैं वो लगभग किसके द्वारा? एमबीसी मेवाड़ भील कोर्स थी उसके द्वारा चलाई गई थी गोलियां। और मानगढ़ जो हत्याकांड है इसको कहते हैं राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो राजस्थान का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो राजस्थान का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है दोस्तों इसको। और राजस्थान का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित हुई है मानगढ़ में 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। मानगढ़ में यहाँ पर जो मानगढ़ है उस मानगढ़ में प्रतिवर्ष यहाँ पर जो शहीद स्मारक बना हुआ है, और शहीद जो स्मारक है वहाँ शहीद स्मारक है मानगढ़ में, वहाँ पर प्रतिवर्ष मानगढ़ धाम का मेला बढ़ता है। तो मानगढ़ जो धाम है उस मानगढ़ धाम का मेला, मानगढ़ धाम का मेला भी बढ़ता है, और मानगढ़ धाम का मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष। और वो मानगढ़ धाम का मेला दोस्तों कब बढ़ता है? तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बढ़ता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो है उसके दिन यहाँ पर मेला बढ़ता है, मानगढ़ धाम का मेला है, शहीद स्मारक बना हुआ है। और ये 1913 ईस्वी की घटना है। कब की घटना है? 1913 ईस्वी की घटना है ये। 1913 ईस्वी में यहाँ पर 17 नवंबर 1913 ईस्वी की घटना घटित हुई थी मानगढ़ में, और यहाँ एमबीसी ने गोलियां चलाई थी। राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं इसको। और ये घटना घटित हुई है 17 नवंबर 1913 को। प्रतिवर्ष यहाँ पर शहीद स्मारक बना हुआ है जहाँ पर मानगढ़ धाम का मेला बढ़ता है, श्रद्धांजलि सभा आयोजित होती है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। और ये घटना, इसका संबंध है दोस्तों किससे? तो गोविंद गिरी से है। किससे संबंध है इसका? गोविंद गिरी से इसका संबंध रहा है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, जितने भी पशु परिचर के विद्यार्थी हैं, एनिमल अटेंडेंट के जो विद्यार्थी हैं, वो उनके लिए पशु परिचर का लैब फ्रॉम क्लासरूम बैच है जो जयपुर से भी है और जोधपुर से भी है। इस बैच का आप फायदा उठा सकते हैं। इसकी फीस मात्र कितनी है दोस्तों? वो 3000 रुपये है। और लैब फ्रॉम क्लासरूम बैच है, जो नए बैच स्टार्ट हुए हैं उनको आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको लैब फ्रॉम क्लासरूम बैच ऑनलाइन जो है वो अगर ज्वाइन करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें दोस्तों, और उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके वहाँ से संबंधित जानकारी प्राप्त करके कि आपको कहाँ से कौन सा कोर्स लेना है, ठीक है। और वो जो कोर्स है वो जयपुर से लेना है, जोधपुर से कौन सा ज्वाइन करना है, जो आपको ज्वाइन करना है उसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा पशु परिचर का बी पार्ट जो है वो बी पार्ट की अगर आपको पुस्तक चाहिए लक्ष्मण सर की, जो नवीनतम आंकड़ों पर आधारित पुस्तक है, और इसमें एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक है जिसमें लक्ष्मण सर ने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सारी बातें समझाई हुई हैं अच्छे से। आप कहीं से भी इस पुस्तक को अगर परचेज करना चाहते हैं या फिर आप बुकशाला ऐप जो है उससे ऑर्डर कर सकते हैं, तो अपने नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से भी संपर्क कर सकते हैं आप, या फिर अगर आप ऑनलाइन इसको मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं बुकशाला ऐप से। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके बुकशाला जो ऐप है वहाँ से इसको आप परचेज कर सकते हैं और वहाँ से घर बैठे आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। अन्यथा आप अपने नज़दीकी जो भी बुक सेलर हैं वहाँ से जाकर भी इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी बी पार्ट की जो पुस्तक है, जिसमें बी पार्ट के लगभग 45 प्रश्न हैं, उनमें एनिमल अटेंडेंस से संबंधित आपका जो पेपर है फॉरम स्टार्ट है उसके 17 फरवरी जो है वो इसकी लास्ट डेट रहेगी। 19 जनवरी से फॉरम स्टार्ट हो गए हैं, बैच नए स्टार्ट हुए हैं उत्कर्ष में। आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से उत्कर्ष से और हमारी टीम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।